हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं प्रे करती हूँ डिवाइन से, एंजल से। तो फ्रेंड्स, जो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो जिन्होंने भी मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट किया है, उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं तहे दिल से अपने व्यूअर्स का, अपने कलेक्टिव्स का, सबका बहुत बहुत आदर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज देखते हैं आज की एनर्जी क्या है आपके आसपास की। क्या आपको जानने की ज़रूरत है जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। और मैं आज के आपको डाउनलोड्स बता दूं तो यहाँ पे जो मुझे डाउनलोड्स आए हैं वो इस प्रकार है फ्रेंड्स। हो सकता है आप बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हों, बजरंग बली के पुजारी हों। आप हनुमान का कैरेक्टर आपको बहुत पसंद हो, हनुमान जी का कैरेक्टर आपको बहुत पसंद हो, या फिर नेगेटिविटी अगर आपके आसपास है और हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, तो ऐसा कुछ है। हनुमान जी से रिलेटेड ज़रूर आपके जीवन में आप बहुत उनको या तो मानते होंगे या फिर नेगेटिविटी के लिए आप उन्हें याद करते होंगे। कुछ जीवन में अगर आपके नेगेटिविटी है तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके जीवन में ना बजरंग बली, जिन्होंने आपका ना बुरा करना, बुरा चाहना, आपके लिए बहुत सारी बुरी मनसाएं इन्होंने रखी है आपके लिए। अभी हम कार्ड में देखेंगे कि किस किस तरीके से इन्होंने आपके लिए मनसाएं रखी है गलत। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना बहुत बड़ा मुझे एक बजरंग बली की नाराज़गी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे ना जो ये लोग हैं, ये आपके शत्रु हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, या आपका बुरा चाहने वाले हो सकते हैं। ये ना कहीं घर से बाहर या तो फिर मंदिर अगर कहीं जाए पड़ेगा रास्ते में, अगर ये कहीं मंदिर जाते होंगे, वहाँ ना कुछ बंदरों के द्वारा इनके ऊपर थोड़ा प्रहार हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी आज आई थी कि बंदरों के द्वारा इनके ऊपर प्रहार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना बजरंग बली की बहुत बड़ी नाराज़गी दिख रही है कि ये भी ना बजरंग बली जानते तो हैं कि बजरंग बली जो है नेगेटिविटी को दूर करते हैं। बजरंग बली को याद करने से बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। लेकिन इन्होंने आपके लिए बहुत बुरा एक समय में चाहा था, नेगेटिविटी थ्रो की थी। तो यहाँ अब बजरंग बली का गुस्सा फूट रहा है इनके ऊपर। तो भी कहीं ना कहीं इन्हें रास्ते में कहीं आते जाते कहीं ना कहीं से बंदरों की मार इनको पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, या मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में। आप क्या बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बजरंग बली का गुस्सा इनके ऊपर निकलने वाला है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तो मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप की है, बहुत उल्टी सीधी बातें समाज में फैलाई है, या फिर आपके बारे में ना बहुत सारी ऐसी ख़राब ख़राब बातें जो शायद आपको कभी आप डिज़र्व नहीं करते उन सब चीज़ों को। तो आपके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाई गई है। ये जो आपके शत्रु हैं, इन्होंने आपके लिए बहुत गलत गलत बातें, ये कोई 3 लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, पीठ पीछे बहुत सारी आपके बैक बिचिंग की गई है। तो यहाँ पे ना हनुमान जी का, आप हनुमान भक्त हैं, पक्का है यहाँ पे हनुमान जी के भक्त हैं। तो जो आपकी समाज में एक छवि बनी हुई थी, आपने लोगों के बीच में जो अपना एक रुतबा बनाया हुआ था, ओहदा बनाया हुआ था, उस पे इन्होंने बहुत तगड़ी एक आंच पहुंचाई है। एक गलत लोगों में इन्फॉर्मेशन इन्होंने भेजा है। तो यहाँ पे ना ये कहीं आते जाते रास्ते में कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई ना, देखिए कारण यही है हनुमान जी के यहाँ पे नाराज़ होने का कि ना इनको ना हनुमान जी की नाराज़गी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए
ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनके जीवन में ग्रहण लगने वाला है पूरी तरीके से। ये हनुमान जी की नाराज़गी का बहुत बड़ा एक सबूत है कि ये क्रॉस रोड पे आने वाले हैं और ये पूरी तरीके से ना एक स्टक एनर्जी में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इन्हें ना ये एहसास हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाएंगे ना, रास्ते में इन्हें बंदर, मुझे बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये बंदरों के द्वारा ना इनको ना ये घायल हो सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। और ये कहीं पेड़ पे इन्हें मिल जाए, किसी मंदिर के आसपास मिल जाए, कहीं भी हो सकता है ये, है ना। इनके ऊपर ना एक प्रहार हो सकता है क्योंकि ये हनुमान जी ना बहुत क्रोधित, मुझे जो इंट्यूशन आई थी बहुत क्रोध में है। और यहाँ पे ना इनके हर एक रास्ते में रोड़े यहाँ पे पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए जब कोई देवी देवता की एनर्जी रुष्ट हो जाती है ना तो उसके जीवन के सारे काम यहाँ पे बिगड़ने लगते हैं। तो जीवन में ग्रहण लगना, उसके बाद जो है इनके सारे रास्ते बंद होना, जो ये जिस भी नए रास्ते में कदम रखना चाहेंगे वहीं पे इनको ना एक ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में बहुत रोड़े अटकाने की कोशिश की, बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे ईश्वर का क्रोध, हनुमान जी का क्रोध, बजरंगबली का क्रोध इनके जीवन में पूरी तरीके से ना एक गुस्से की एनर्जी मुझे आ रही है, नाराज़गी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और हो सकता है इन्होंने ना आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी भी थ्रो की थी, उसका ना पूरी तरीके से अब हनुमान जी ना इनको उस एनर्जी का मज़ा चखाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे भी ब्लैकनेस है, आप देखिए कि कोई 3 लोग यहाँ पे हैं, ये आप देखिएगा कि कौन है। यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एक तो मेल है और 2 का नहीं पता, हो सकता है दोनों फीमेल हो या फिर एक मेल है, बाकी 2 का नहीं पता चल रहा कि क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जीवन में ये 3 लोग कौन हैं। तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत जल्द इनके जीवन में ना ये बंदरों के द्वारा कहीं ना कहीं से घायल किए जाएंगे, या फिर कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है ना 2 एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। एक या तो हनुमान जी की एनर्जी मुझे आ रही सबसे ज़्यादा कि हनुमान जी के गुस्से का शिकार ना ये पूरी तरीके से बनने वाले हैं, ये बहुत जल्द इनके जीवन में आ रहा है। दौड़ती हुई ये सिचुएशन आ रही है इनके जीवन में, या तो ये बंदरों का शिकार बनेंगे या कुत्तों का शिकार बनेंगे, या तो इन्हें कोई कुत्ता काटेगा या फिर बंदर इनको काटेंगे। बंदरों के द्वारा ये घायल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना एक भैरवनाथ की एनर्जी भी आ रही है, ये एक हो सकता है जो है दोनों लोग के यहाँ पे नाराज़गी की एनर्जी आ रही है। तो या तो भैरव बाबा की एनर्जी है जो ये हो सकता है कि कोई कुत्ते के द्वारा इनको घायल किया जाए, या फिर किसी बंदरों के द्वारा। ये आप देखिएगा कि इनके साथ ऐसा हो, जिसके भी साथ ऐसी घटना या अभी कुछ दिन पहले घटी हो या घटने वाली हो तो मुझे बताइएगा अगर घटेगी। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये ना आपके पीठ पीछे जो गॉसिप की गई है ना, आपके छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई है, इसमें कोई आपका घर का मेंबर भी शामिल है, या फिर जो आपको दोस्त कहता है वो दोस्त भी इसमें शामिल है। कहता तो आपको दोस्त है ना, लेकिन आप जिससे इमोशनली जुड़े हैं ये वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपके खिलाफ ही, यानी आपसे ही इन्फॉर्मेशन ले करके, आपके ही अंदर की इन्फॉर्मेशन ले करके ये बाहर लीक की जा रही है, बाहर गॉसिप की जा रही है। यानी कोई दोस्त बन के आपके साथ जुड़ा है और दुश्मनों के साथ काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ना बजरंगबली की बहुत गुस्से वाली एनर्जी आ रही है, बहुत गुस्से वाली। देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। तो इसलिए दोस्तों से भी रिश्ते सब अच्छे हैं, पर थोड़ी सी यहाँ पे ना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए किसी से, किसी पे। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना सब कुछ आपका अच्छा है, बस आपको ना बजरंगबली के द्वारा इनका तो पहली बात, इनको तो पहली बात बंदरों के द्वारा एक तो घायल किए जाएंगे या कुत्तों के द्वारा, 2 एनर्जी आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए और आपको बजरंगबली क्या दे रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे आपकी मजिशियन की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे आप पेंटिकल्स यानी
पैसे आपको जो जैसा भी आप चाहेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, पैसे मिलेंगे। अगर प्यार आपके जीवन में नहीं है तो आपको प्यार भी यहाँ पे आपका मैनिफेस्ट हो रहा है ना। अच्छी जॉब करियर आपको बहुत सुंदर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, और एक भैरव बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, या तो बंदर या तो कुत्तों के द्वारा जो उनकी सवारी भैरव बाबा की शायद कुत्ता ही है, तो हो सकता है ये कुत्ते के द्वारा ये घायल किए जाएं या बंदर के द्वारा, क्योंकि उनकी यहाँ पे गुस्से की एनर्जी, यहाँ पे देखिए एग्रेशन की एनर्जी आ रही है बहुत जल्दी। यहाँ पे बहुत जल्दी ये इन्हें ना इनके कर्मों का फल मिल सकता है, जो इन्होंने आपके बारे में छवि खराब करने की कोशिश की, आपके कैरेक्टर के बारे में बात की गई, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं, सिर्फ बदनाम करने के लिए। और जो आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हो रही ना, इसमें कोई ना कोई आपका ना एक दोस्त जो खुद को ना आपका दोस्त या मित्र बन के आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति भी इन्हीं लोग के साथ मिला हुआ है। आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचाई जा रही है और आपके ही पीठ पीछे गॉसिप की जा रही है। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक कोई और हो सकता है, 4 लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे बताया ही मैंने कि आपकी पूरी पूरी जीत हो रही है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी है ना। तो इसमें ना जो एंजल्स होते हैं ना, तो हनुमान जी उन्हीं में गिने जाते हैं। अगर आप एंजल्स लोगों की बात करेंगे तो उसमें हनुमान जी, देवी देवता, या आप एंजल्स कह लीजिए या फिर देवी देवता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो हनुमान जी भी एक एंजल ही हैं। तो यहाँ पे मुझे पूरी पूरी यहाँ पे नज़र आ रही है। या हमारे यहाँ हनुमान जी को गदा लेके दिखाते हैं, पर इनकी यहाँ पे सोर्ड है ना। तो ये भी एक एंजल ही होते हैं। तो ये इन्होंने अपनी तलवार उठा ली है आपके दुश्मनों के प्रति, है ना। कि यहाँ पे एंजल्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग, पूरी पूरी देखिए यहाँ पे आपको ना, आप जो भी कार्य करेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपको जीत मिलनी ही मिलनी है। और यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी निकल के आई है ना, जिसने भी आपके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपके जीवन में खड़े करने की कोशिश की है, तो उनको यहाँ पे उसका ना एक फल यहाँ पे मिलने वाला है। उसका एक गलत कर्मों का एक नतीजा निकल के आने वाला है। एक आप जजमेंट भी कह सकते हैं उसको, अगर जजमेंट का कार्ड आए या ना आए, लेकिन यहाँ पे एक जजमेंट है, क्योंकि उसका उन्हें ना एक रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। क्वीन ऑफ वांड्स। और ये लोग ना, ये जो आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं ना, काफ़ी घमंडी इंसान हो सकते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इन्होंने काफ़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत नेगेटिव गॉसिप आपके बारे में की गई है, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो की गई है। और यहाँ पे जो है आपको आपके जीवन में कामयाबी कैसे हासिल हुई है उसके बारे में भी बहुत गंदी तरीके से, नेगेटिव तरीके से यहाँ पे गॉसिप की गई है। तो इसी सब से ना यहाँ पे हनुमान जी का, यहाँ पे देखिए जो हमारे एंजल हैं हनुमान जी, उनका ना पूरी तरीके से यहाँ पे क्रोध बरस रहा है, उनकी तलवार बरस रही है और उनकी प्रेजेंस यहाँ पे आ गई है। तो इनका ना अभी बंदरों के द्वारा इनको ना खूब अच्छी तरीके से मार पड़ने वाली है, बंदरों के तरफ से, या कुत्ते इनको नोच के खा जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, काट लें इनको ना, फिर इतने सारे इंजेक्शन। तो ये क्या होता है, कर्मा ही होता है। जब देवी देवता की क्रुद्ध एनर्जी आ जाती है ना, क्रोध में आ जाते हैं, तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। देखते हैं और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। और इनके जीवन में तो इतने सारे रोड़े ऑलरेडी यहाँ पे अटकने ही वाले हैं। क्रॉस रोड पे खड़े होंगे, इनके आंखों पे पट्टी बंधेगी आँख के सामने। जब इनको ना ऐसे घायल अवस्था में आएंगे ना, आंखों के सामने अंधेरा, समझ ही नहीं आएगा कि अभी ये करें तो क्या करें, क्योंकि बिना रिजल्ट की परवाह किए ना जो इंसान आगे बढ़ता रहता है ना, तो यहाँ पे बजरंग बली का एक बहुत ही सॉलिड प्रहार इनके ऊपर, द फूल की एनर्जी है। तो अभी जो इनको कुछ दिख नहीं रहा ना, ये बहुत मौज मस्ती में है इस समय, आपके प्रति गॉसिप कर करके इन्हें बड़ा आनंद आ रहा है।
आगे कितना बड़ा खतरा है, इन्हें इन्हें अभी दिख ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी खाई में ये गिरने वाले। यहाँ पे कुत्ते की मैंने एनर्जी बताई थी, या तो कुत्ता हो सकता है या बंदर। तो यहाँ पे ना ये कुत्ते की एनर्जी, इन्हें कुत्ते काट सकते हैं, और ये भी भैरव बाबा के गुस्से के कारण। और या फिर बंदर इनको ना किसी मंदिर के आसपास से गुजरे, किसी पेड़ के आसपास से गुजरे, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ बंदर बहुत सारे हों, तो इनको उसके द्वारा जो है इनको दंड मिल सकता है। तो क्योंकि ना इन्होंने आपके लिए ना बड़ी ही ख़राब ख़राब बातें, ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मैंने बताया ही, इन्होंने कई बार आपके ऊपर ना ब्लैक एनर्जी थ्रो की है। और ये ना जो मैंने बताया 3-4 लोग यहाँ पे हैं, तो ये आपके फैमिली मेम्बर भी हैं, इसमें आपके फैमिली मेम्बर भी हैं। और आपको दिख जाएगा ना, जब इन्हें बंदर काटेंगे, कुत्ते काट के कटवा के जब घर आएंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कि इनके जी कि हनुमान जी कितने नाराज़गी में हैं, कितने गुस्से में हैं इनसे। और ये ना जब बंदरों के द्वारा काटे जाएंगे ना, इन्हें रियलाइज़ भी होगा, और ये फिर बता तो फिर ये बेड रेस्ट पे ऑलरेडी जाने वाले हैं। इतने सारे इनको इंजेक्शन लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गलत चीज़ें, जो हनुमान जी का भक्त होता है ना, कलयुग में जीवित देवता है हनुमान जी, तो उनके भक्त के ऊपर ना जब बार बार कोई गंदे लांछन लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी खुद एक ब्रह्मचारी हैं, खुद एक बहुत इनका कैरेक्टर के धनी इंसान हैं। अगर उनके भक्त पे जो सही होता है उसके ऊपर गलत लांछन जब लगाए जाते हैं ना, तो वो कभी बख्शते नहीं हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए थोड़े से जो है हम हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे यहाँ पे कि क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि कौन आपके लिए बदनीयती रख रहा है, आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहा है, आपके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, ये आपका कोई बहुत सगा है, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो इन लोग के साथ मिला हो, या फिर यहाँ पे कोई अपना है जिससे आप इमोशनली जुड़े हैं, वो भी इन लोग के साथ मिला है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कौन हो सकता है, तो उस पर ट्रस्ट करना है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में या उनके हेटर्स के बारे में। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डोनेशन। तो यहाँ पे अगर देखिए आप हनुमान जी के भक्त हैं, उन पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस भी है। तो आपको ना कुछ ना कुछ यहाँ पे बंदरों के लिए खाने पीने के लिए, जैसे चने, गुड़, जो भी बंदरों को पसंद है आपको वहाँ देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए, है ना। या कुत्तों के लिए शेल्टर्स वगैरह जो होते हैं उसमें आपको डोनेशन देना चाहिए, कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। यानी कि जानवरों के लिए या कुत्तों के लिए या बंदरों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए ज़रूर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आई है, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हैं अगर, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। लीव एडिक्शन। अगर आपको कोई एडिक्शन है, ठीक है, ज़्यादा सोने की या ज़्यादा चाय पीने की, या फिर किसी भी चीज़ की हो सकती है जो दिनचर्या को प्रभावित करे, वो एडिक्शन के तौर पे हो, तो उसे आपको छोड़ना है। क्योंकि ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एंजल्स की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। तो अगर आपको कोई एडिक्शन है, या सोते आप बहुत ज़्यादा, या खाते बहुत ज़्यादा, या चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कुछ भी हो सकता है ये एडिक्शन आपके जीवन में, तो आपको ना उसे कम करना है या छोड़ देना है, ठीक है। हर इंसान की कोई ना कोई एडिक्शन होती ही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ है, नॉर्मल सी कोई चीज़ें हैं, तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे देखिए कर्मा। तो ये आपके जो हेटर्स हैं ना, जो दुश्मन है, जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी गंदी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पे कर्मा मिलने का टाइम है। किस तरह से इनको कर्मा मिलना है, तो यहाँ पूरा मैंने आपको बयां कर दिया है कि इन्हें ना बंदर के द्वारा काटे जाएंगे, यानी बंदर इन्हें काटेंगे या कुत्ते काटेंगे, क्योंकि दो ही एनर्जी आ रही है यहाँ पे पूरी तरीके, और यही इनको कर्मा मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी का ना सडन, अगर हनुमान जी किसी पे क्रोधित होते हैं ना, तो उन्हें सडन कर्मा मिलता है। तो आप हनुमान जी के भक्त होने के कारण उनके क्रोध की एनर्जी आ रही है मुझे पूरी तरीके से, और बहुत बड़ा खतरा इनके जीवन पे मंडरा रहा है।
और इनके ना कर्मा के रूप में ना इन्हें पहली बात तो बंदर या कुत्ता काटेगा, दूसरी बात इतने सारे इंजेक्शन इनको लगवाने हैं, तो ये कर्मा के ही रूप में इन्हें भुगतने को मिल रहा है। क्योंकि सडन कर्मा क्रिएट जो इन्होंने किया है आपके लिए, उसका सडन ही उसका फल यहाँ पे पूरी तरीके से हनुमान जी की बहुत बड़ी एनर्जी निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए मेरा भी प्रणाम है आपको। और यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।